हेलो एवरीवन, मैं हूं पलक और आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक से क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोफिलिक मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। ऐसे स्पीशीज जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं और मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है एक्सचेंज, मतलब अपने सबस्ट्रेट में से किसी भी एक मॉलिक्यूल को देना और उसकी जगह अपने इलेक्ट्रोफाइल को लेना और नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जो वर्ड है वो कहाँ से आया। इलेक्ट्रोफाइल जो वर्ड है वो हमारे पास आया इलेक्ट्रोफाइल से। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल। पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स वो कंपाउंड होते हैं जिन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ठीक है, तो इसमें मेनली वो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड थिंग जो इलेक्ट्रोफाइल्स में आती है, इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के पर अट्रैक्ट होते हैं। दे वाज अट्रैक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ क्या होती हैं, मतलब जिन पे कॉन्जुगेशन ज़्यादा होते हैं, जिन पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, जिन पे डबल बॉन्ड्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो होती हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़। नॉर्मली इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिवली चार्ज आर इलेक्ट्रोफाइल बट नॉट ऑल द पॉजिटिव चार्ज। मतलब कुछ होंगे, बस यूँ ही नहीं है कि सारे ही पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, लेकिन बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल्स भी नहीं होते। ठीक है, तो मेनली जो क्या होते हैं, मेनली कौन से कंपाउंड जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो होते हैं H+, CH3+, ठीक है, Cl+, Br+, I+, F+, ये सारे कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। तो हमने नॉर्मली पढ़ा है क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, रिवर्स माइनस, बट हमें इलेक्ट्रोफाइल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हम पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ लेंगे। तो ये क्या है, अब हम इसको क्लोरीन आयन नहीं कहेंगे, क्लोरीन कीटायन नहीं कहेंगे, अब हम इसको कह रहे हैं क्लोरीनियम आयन, क्लोरीनियम आयन, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये अटैकिंग स्पीशीज़ है हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो इसमें जो हम लोग कंपाउंड लेते हैं एज ए इलेक्ट्रोफाइल वो कुछ होते हैं इस टाइप के, BCl4, ठीक है, BF3, AlCl3, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि हम इसको एज ए इलेक्ट्रोफाइल हमारे रिएक्शन में लेते हैं, तो ये हेल्प करते हैं। अब हम आते हैं रिएक्शन पे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिएक्शन की। तो हम जैसे मान लेते हैं एक हम पे है जो रिएक्टेंट है, हम पे है AB रिएक्टेंट है, ठीक है, ये हमारी रिएजेंट है, रिएजेंट हमने एज ए इलेक्ट्रोफाइल ले लिया। ठीक, अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी, और यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो ये स्पीशीज़ इधर आ जाएगा और इस P का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा। ठीक है, और इससे ये बॉन्ड बना लेगा
तो ये हमारा बन गया इलेक्ट्रोफाइल प्लस हमारा बी अलग हो गया। ये हमारी पूरी रिएक्शन प्रोसीड होती है। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, ये हमारा रिएजेंट हो गया। ठीक है, तो इसमें ये सब आते हैं। अब हम बात करते हैं कौन से कंपाउंड जो रिएक्टेंट है, हम ऐसा कौन सा रिएक्टेंट लेंगे जो हमारे इस इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट कर सके, खींच सके। हम इसमें ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसकी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। टेक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपाउंड। ठीक है, क्यों लेंगे? बिकॉज reactant attract the electrophile। ठीक है, क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट कर सके। तो हमारे जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपाउंड होते हैं नॉर्मली बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं। क्यों? क्योंकि बेंजीन जो होता है उसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं जो कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो करते हैं। मतलब उनमें जो उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो बॉन्ड क्लीवेज भी करता है तो उसमें कोई भी चार्ज बहुत जगह सर्कुलेट हो सकता है, जिससे वो बहुत डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर बना सकता है और वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो हम इसमें नॉर्मली बेंजीन लेते हैं, बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव्स। बेंजीन डेरिवेटिव्स में क्या हो गया? बेंजाइडिहाइड, ठीक है, बेंजोइक एसिड, ये सब आ जाएंगे। बेंजाइडिहाइड, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं ये एडिशन रिएक्शन, मतलब जो बेंजीन होता है, बेंजीन हमने हमेशा एडिशन रिएक्शन में पढ़ा है, कभी सब्स्टिट्यूशन में नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि जो बेंजीन होता है, ठीक है, ये हमारी बेंजीन है, ठीक है। अब हमने इसकी रिएक्शन कराई, ठीक है, एडिशन रिएक्शन कराई। मान लो हमने कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लिया, ठीक है, और इसको यहाँ अटैक कराया, ठीक है, मतलब ये बॉन्ड तोड़ दिया, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ से अटैक हो जाएगा और यहाँ से अटैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बना ऐसा और यहाँ पे ये फिर एरोमेटिक नहीं कहलाएगा, देयर वाज नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि इसने अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खो दी है, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए हम इसका एलिमिनेशन करते हैं। एलिमिनेशन क्यों करते हैं? ये हमारा है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब ये बॉन्ड पेयर तोड़ता है, ठीक है, इसने बॉन्ड तोड़ा, ये आके अटैक किया, लेकिन ये कुछ स्पीशीज बनाता है, मतलब यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से, मतलब इसमें एरोमेटिसिटी रहती है और ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है, और इसीलिए हम एलिमिनेशन रिएक्शन बेंजीन की प्रोसीड करते हैं कंपेयर टू एडिशन। एडिशन होती है लेकिन उसमें हम अलग रिएक्टेंट लेते हैं, फिर वो अलग तरीके से काम करती है वो, लेकिन नॉन एरोमेटिक ही कंपाउंड बनाती है, एरोमेटिक नहीं बनाती। तो हमें यहाँ पे स्टेबल कंपाउंड बनाना है, तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो हम स्टेबल कंपाउंड के लिए एलिमिनेशन रिएक्शन ही काम में लेते हैं। अब बात आती है, अब रिएक्शन इसकी बहुत टाइप से हमने पढ़ी हैं, तो देयर इज लॉट्स ऑफ रिएक्शन ओवर हियर। देयर आर सो मच, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन,
नाइट्रेशन एंड पीरियड का। ठीक है, तो हमने ये सब रिएक्शन हमें इस पर पढ़नी है और हम एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो मोस्ट कॉमन रिएक्शन है वो है हैलोजिनेशन। हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन करना और उसको निकालना, ये सब इसमें काम में आता है। तो अब हम देखते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है, तो अब इसमें हम हैलोजिनेशन करवाते हैं। तो इसमें जो रिएक्शन होती है ये 3 प्रोसीजर, मतलब हमने इसके 3 प्रोसीजर माने लेकिन ये 2 स्टेप में होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले इलेक्ट्रोफाइल बनता है, फिर मतलब पहले हम उसको तोड़ते हैं बॉन्ड को, फिर हम इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराते हैं, फिर उसको हम निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होती है, मतलब ये हमारी बेंजीन रिंग है। ठीक है, हमने बेंजीन रिंग ऐसे बना ली। ठीक है, अब इस साइड एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, दोनों साइड हाइड्रोजन है। अब हम इसकी हैलोजिनेशन करा रहे हैं, तब हम हैलोजन लेंगे Cl2, Br2, कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये जो Cl2 होगा ये किस फॉर्म में होता है, ठीक है, ये होता है Cl। ठीक है, ये इस फॉर्म में होता है। तो मतलब अगर हम इसको इस पर लेंगे तो एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज वाले को ये जो बेंजीन रिंग होगी ये खींचेगी अपनी साइड, अट्रैक्ट करेगी, मतलब मोर द मैग्नेटिक फील्ड जहाँ होता है, मतलब वो अट्रैक्ट करती है अपनी साइड। ऐसे ही इस पे ये काम करेगा। तो ये जो क्लोरीन है ये यहाँ पे अटैक करके क्लोरीन ऐड हो जाएगा। ठीक है, और जो हम इसमें आगे जो हम रिएजेंट लेंगे वो AlCl3 लेंगे इनहाइड्रेट्स, वाटर की एब्सेंस में, क्योंकि हमें यहाँ वाटर ना बनाना है ना निकालना है। हम आगे वाटर निकालेंगे तो हमें एनहाइड्राइड AlCl3 की ज़रूरत है एज ए रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का काम क्या होता है, प्रोसीजर को फास्ट करना, जल्दी से करना और अपना काम करवा के निकल जाना। ठीक है, ये इसमें कोई रोल नहीं यूज होता है। तो ये जो स्टेप होती है हमारी स्लो स्टेप होती है। ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा इस। और यहाँ पे हम पे कमी हो गई। ठीक है, मतलब ये कार्बन की तो वैलेंसी पूरी होगी ना, 1 2 3 4, लेकिन इस वाले की नहीं, 1 2 3, एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब वैलेंसी अभी इसकी खाली है। तो ये जो हमारा जो कंपाउंड बना, ये कॉन्जुगेशन में ये पॉजिटिव चार्ज घूमता रहता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो इसमें बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं इसके। तो जब रेजोनेटिंग, और इसी को हम क्लोरीनियम आयन भी कहते हैं, और ये हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी हम इसको कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन होता है बहुत सारा। ठीक है, सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन में आता है और इसमें सारे बॉन्ड घूमते रहते हैं, डिलोकलाइज होते रहते हैं, इसलिए हम इसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये एज ए इंटरमीडिएट काम करता है, इसको हम इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब हमने क्लोरीनियम आयन बनाया फिर हम इसमें क्या करेंगे। ठीक है, फिर मैं इसे आगे यहीं से प्रोसीड कर देती हूँ। फिर ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, अब फिर इस AlCl3 की जरूरत पड़ गई। क्यों, क्योंकि अब ये क्या करेगा, अपनी जो वैलेंसी है, मतलब जो एक्चुअली कंपाउंड होता है AlCl4 होता है। ठीक है, क्या करेगा ये, अब ये जो H है, H वाला बॉन्ड निकल जाएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। ठीक है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इधर देके ये निकल गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद
अब ये जो साइड है इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और क्लोरीन अपनी जगह रह जाएगा। तो हम पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट है। जब हम इसको इसमें लेंगे तो ये जो रिएक्शन होगी ये फास्ट रिएक्शन है, जो ऊपर वाली है वो स्लो रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रोफाइल दिया है वो धीरे अटैक करेगा और हमें यही स्टेप डिटरमाइन करनी है अपने काइनेटिक्स के लिए। तो ये स्टेप स्लो होता है, ये स्टेप फास्ट होता है। नॉर्मली जो AlCl3 होता है, ठीक है, इसमें Cl- अटैक करता है। कैसे? जो AlCl3 होता है प्लस Cl-, ये जाके क्या करता है, ये ना इधर अपना अटैक करवाता है, जिससे ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देता है, जिससे कि ये AlCl4 में चेंज हो जाता है प्लस एक Cl पॉजिटिव हम पे बनता है, ठीक है। Cl2 मतलब इधर Cl2 है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो नेगेटिव है वो हाईली इस पर जाकर अटैक किया, इसका प्रिवेलेंस भी पूरी कर ली और एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको हमने यहाँ यूज़ किया, ठीक है। ऐसे ही इसमें जो हमारा AlCl3 है इस जगह हम कोई भी हमारा रिएजेंट ले सकते हैं। जो BF3 होता है, जो Al होता है और AlBr3, ठीक है। तो हम ऐसे कंपाउंड ले सकते हैं। इसी तरह हम इसकी नाइट्रेशन भी करा सकते हैं, ठीक है। नाइट्रेशन में हम क्या लेंगे, हम इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेंगे। HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड होने के बाद हम इसमें H+ का अटैक होने की वजह से वाटर बन जाएगा और इसमें NO2 पॉजिटिव यूज़ होएगा, ठीक है। NO2 पॉजिटिव यूज़ होएगा, फिर ये इस क्लोरीन की जगह यूज होगा। तो मैं इसकी डायरेक्ट रिएक्शन दिखा देती हूँ। ये हमारी बेंजीन रिंग प्लस हमने NO2 लिया और इसकी कोई भी साइड खाली हुई हमने अटैक कराया, हम इसे कहीं पे अटैक करा सकते हैं पूरी बेंजीन रिंग में। तो ये हमारा बन गया नाइट्रोनियम आयन। तो ऐसे इसमें प्रोडक्ट बनते हैं। तो हमने क्या ध्यान रखना है, हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ पर टारगेट करते हैं। ये नॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, सारे ही पॉजिटिव नहीं होते, मतलब हर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे जो इसमें एग्जाम्पल हैं वो H+CH3+ क्लोरीन ब्रोमीन प्लस आयोडीन आयन्स, ये सब हैं। क्लोरीनियम आयन, ब्रोमीनियम आयन। और जो हम एज ए रिएजेंट यूज़ करते हैं इसमें वो BCl4, BF3, AlCl3, AlBr3, ठीक है। नॉर्मली जो रिएक्शन होती है वो किसी भी रिएक्टेंट की इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंट में रिएजेंट का ऐड होना, ठीक है, और हमारे रिएक्टेंट में से किसी भी कंपाउंड का बाहर निकलना और प्रोडक्ट फॉर्म करने से यही हमारी रिएक्शन होती है। नॉर्मली जो इसमें हम रिएक्टेंट लेते हैं वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करवाना होता है, ठीक है। क्योंकि जो रिएक्टेंट होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल से अटैक हो जाते हैं। नॉर्मली हम इसमें बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव्स लेते हैं क्योंकि दे वाज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपाउंड्स। इसकी जो रिएक्शन होती है वो नॉर्मली एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, क्योंकि जब हम एडिशन रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें जो हमारा कंपाउंड बनता है वो नॉन एरोमेटिक होता है, जो कि स्टेबल नहीं होता है। इसमें जो रिएक्शंस होती हैं वो 4 तरीके की होती हैं, जो मेनली हम 4 ही पढ़ते हैं: हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन जब हम करते हैं तो हम इसमें Cl2 कंपाउंड लेते हैं। Cl2 कंपाउंड कैसे आता है, जब AlCl3 की Cl2 की प्रेजेंस पे कराते हैं तो इसमें जो कंपाउंड बनता है वो हमारा एक Cl पॉजिटिव और Cl
नेगेटिव बनता है, ठीक है। मतलब बॉन्ड पेयर जब हम इसको दे देंगे तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव वाला है वो इस पर अटैक करेगा, ठीक है। इस पर इसकी भी अपने आप की अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करेगा, एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो फिर जब AlCl4 बन जाएगा और Cl पॉजिटिव बन जाएगा। Cl पॉजिटिव को हम इसलिए यहाँ पर अटैक करवाते हैं एनहाइड्राइड AlCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है। फिर जब हमारा Cl बन जाएगा बॉन्ड बन के और यहाँ हाइड्रोजन आएगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये पूरे में डीलोकलाइजेशन इसका रहता है इतने पोर्शन में, ठीक है। इतने पॉजिटिव में ये डीलोकलाइज रहता है, जिससे ये क्लोरीनियम आयन, और हम इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज घूमता रहता है और इतने में कॉन्जुगेशन में रहता है। फिर हम H का जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे और यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा और क्लोरीन रह जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। जो फर्स्ट स्टेप होगा वो स्लो स्टेप होगा और जो सेकंड स्टेप होगा वो फास्ट स्टेप होगा। स्लो स्टेप रेट डिटरमाइंड स्टेप होता है, इसको हम RDS बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ है इसलिए, और हमें यहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट बनना है, ठीक है। और फिर हम इसकी नाइट्रेशन रिएक्शन करेंगे। नाइट्रेशन सब में सिर्फ जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है उसी का ही असर पड़ेगा। इसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेते हैं, जिससे हमारा NO2 इलेक्ट्रोफाइल हमें मिलता है, और हम इसमें नाइट्रोनियम आयन लेते हैं, बेंजीन रिंग पर अटैक कराते हैं, हमारा नाइट्रोनियम आयन का प्रोडक्ट बनने के बाद ये हमारा कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। तो यही सब है इसमें। आगे स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच।